नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 47। ठीक है, तो जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी क्वेश्चन की सीरीज क्या करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, यानी आगे बढ़ाते हैं। ओके, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा, वो क्या है, कैलकुलेट द 3 लोएस्ट एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ 2 एंगस्ट्रॉम एंड क्या दे रखा है, ऑल्सो डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कुछ और डेटा दे रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ और तो नहीं दे रखा है करके। ओके, चलो, मोबाइल में मेरा पीडीएफ है, किताब मेरे पास नहीं है, तो मोबाइल की हेल्प लेंगे। हाँ, और दे रखा है, इसमें कुछ डेटा दे रखा है। और जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, उसने कितना, हम सब जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और फिर दे रखा है उसने एच कट, जो एच कट हमारे पास कांस्टेंट होता है, उसके लिए दे रखी कितनी, 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, हाँ, जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू दे रखी है एच कट की। और कुछ और डेटा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो उसने चेंज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल दे रखा कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट के बराबर होता है। सॉरी, क्या, इतना जूल, क्या इलेक्ट्रॉन है, इतना जूल। ओके, क्लियर हुई इतनी बात ना। अब क्या करना, अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, मोबाइल नीचे रख देते हैं। देखो, कैलकुलेट द थ्री लोएस्ट एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए इलेक्ट्रॉन इनसाइड वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। क्या है, मेरे पास एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है इस तरीके से, और इसकी विड्थ दे रखी है आपको, यानी यहां से यहां तक विड्थ कितनी दे रखी है, 2 एंगस्ट्रम दे रखी है, दिस थिंग। ओके, यानी ये जो चीज़ है वो कितनी है हमारे पास, 2 एंगस्टन है। कितनी है ये, 2 एंगस्टन, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये कितना है मेरे पास, 2 एंगस्टन है। क्लियर हुई बात। और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा, इन्फिनिटी। ना एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। ठीक है ना, अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है। एंड एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, कैसे देते हैं हम इस एनर्जी को, उसको लिखते हैं हम En इज इक्वल टू En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर, आई थिंक। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस स्क्वायर वेल, या फिर स्क्वायर वेल पोटेंशियल, वेयर n इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसा होता है। अब आप बोलोगे कि जब हमने ये पढ़ा था उस समय तो हमारा कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी कि En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ma स्क्वायर आ गया था। हाँ, ऐसा आया था, लेकिन उन दिस एट दैट पर्टिकुलर डेरिवेशन, जिसे हम डेरिवेशन कर रहे थे, वहाँ पर जो लेंथ थी वो कितनी थी, 2a थी यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने उसको ऐसे लिखा था। तो यानी जो ये एक्सप्रेशन आया था ये ऐसा ही तो हुआ, 2ml स्क्वायर, l यानी इसकी लेंथ, यानी क्या हो जाएगा ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करोगे तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा बाहर, और 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, तो 8ma स्क्वायर, यानी वही आएगा जो हमने वहाँ पर डेरिवेशन में किया था। और यानी यहाँ पर क्या होती है, 2ml स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इन जनरल बात करेंगे तो क्या आएगा, 2ml स्क्वायर आएगा, और जो l है वो क्या है, ये है लेंथ ऑफ द वेल है, या फिर विड्थ ऑफ द वेल है, और वो कितनी दे रखी है हमको यहाँ पर, 2 एंगस्टन दे रखी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो इन दो फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये वाला रखना है। और ये कौन सा केस है, एक पर्टिकुलर केस है जब उसकी लेंथ कितनी हो, 2a के बराबर हो। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं ना। अब देखो, ऐसी सिचुएशन है मेरे पास कि En इक्वल टू कितना है, इतना है ना। अब यहां पर क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द 3 लोएस्ट एनर्जी लेवल। 3 लोएस्ट एनर्जी लेवल यानी जो 3 जो मिनिमम एनर्जी होंगी वो क्या होंगी, वो हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अब देखो, अगर मैं सबसे लोएस्ट एनर्जी वैल्यू की बात करूं तो वो किसके करस्पॉन्डिंग हो, या फिर वो कितनी होगी। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो एक्सप्रेशन मेरे को बता रहा है कि जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है। देखो, ये पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, l इज लेंथ ऑफ द विड्थ, या फिर विड्थ ऑफ द वेल, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी किस पर वेरिएबल कौन है, यहाँ पर n है। तो जो एनर्जी है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, n पर डिपेंड कर रही है। तो जैसे n वेरी करेगा वैसे वैसे E भी क्या करेगा, वेरी करेगा। और दोनों में कैसा रिलेशन है, जो En है वो प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो n को बढ़ाने पर En भी क्या करेगा,
बढ़ेगा, यानी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ n होगी उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और जो उसके बाद सेकंड लोएस्ट होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, सेकंड लोएस्ट एनर्जी मिलेगी। जो थर्ड लोएस्ट वैल्यू ऑफ n होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी मेरे को, थर्ड लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी मिलेगी, ठीक है बात। तो यानी अगर मैं यहाँ किसकी बात करूँ, लोएस्ट एनर्जी लेवल, तो मेरे पास कितने एनर्जी लेवल आएंगे, 3 एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया एंड एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग होगी और एक किसके करस्पॉन्डिंग होगी, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, ये किसके करस्पॉन्डिंग होगी, n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ना। अब ये एनर्जी क्या होंगी वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, En की। En कितना है ये दिया है मेरे को, देखो En है मेरे पास कितना, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m l स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं E1 निकालूं, यानी सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा, E1 निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और एक क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या आ गया, l स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से E1 इक्वल टू कितना आया, दिस इज पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, दिस इज 2ml स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब देखो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं तो ये क्या हो गया मेरा E1 हो गया। अगर मैं E2 निकालूं, क्या निकालूं, E2 निकाल तो E2 क्या हो जाएगा, देखो तो E2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ m l स्क्वायर आ गया। और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, E1 के बराबर है। तो क्या E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू E1 आ जाएगा। अगर मैं क्या निकालूं E3 निकालूं तो ये E2 हो जाएगा। तो ये वाला लेवल क्या हो जाएगा E2 एंड दिस इज 4 E1 किसके बराबर होगा, ये 4 E1 के बराबर होगा। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं E3 निकालूं तो बताओ E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E3 इक्वल टू हो जाएगा क्या मेरे पास 3 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आया ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर, ये चीज़ हुई। अब ये चीज़ क्या है E1 के बराबर है। तो E3 इक्वल टू कितना आ गया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 ऑफ E1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास E3 निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, E3 इक्वल टू 9 ऑफ E1, 9 ऑफ E1। तो क्या चाहिए मेरे को, E1 निकाल दूं, उसको फिर 4 से गुणा कर दूंगा तो ये वाली एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी मेरे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसको मैं ग्राउंड स्टेट ही बोल देता हूँ, इसको मैं ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट जो एनर्जी लेवल होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बोल देता हूँ। और ये जो एनर्जी लेवल होगी ये क्या होगी मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये जो होगी ये क्या होगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल या फिर जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी जो होती है उसका एक और नाम होता है, क्या होता है बताओ फटाफट, 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं हम उसको, 0 पॉइंट एनर्जी। ये क्वेश्चन में ऐसा ही बोल सकता था कि इस सिस्टम के लिए क्या करो 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड करो। तो आपको क्या बोल रहा है एक्चुअल में वो, यानी जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है वो फाइंड करने को बोल रहा है। और इन दिस पर्टिकुलर केस जो लोएस्ट एनर्जी होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग होगी। नाउ अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो E1 फाइंड कर दो। तो E1 फाइंड करने के लिए हमको इससे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, पाई की, h कट की, m की और l की पुट करो और फिर E1 निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली E2 निकल जाएगा, फिर क्या निकल जाएगा E3 निकल जाएगा। तो उधर फाइंड करें, देखो E1 इक्वल टू क्या है मेरे पास, E1 इक्वल टू है मेरे पास क्या, इधर से देखो दिस इज पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m l स्क्वायर है। पाई स्क्वायर, पाई कितना होता है 3.14 होता है, 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा और इंटू h कट स्क्वायर हमको दे रखा है 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, देखो ये क्या है 2 है तो 2 तो 2 ही रहा, इंटू m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू l स्क्वायर करने का मतलब l कितना है 2 एंगस्ट्रम है। तो 2 एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करो, आप पहले पावर सॉल्व कर लें, फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। देखो कितना आ जाएगा, ये 3.14 का स्क्वायर इंटू कितना आ गया 1.05 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया, देखो ये ऊपर कितना है -34 है, -34 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और 3 दूना 6, ये कितना आ गया माइनस का 68 आ गया। अब देखो डिवाइड में कितना आ जाएगा, सही क्या ना, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, बिकॉज 4 दूना 8 होता है, 3 दूना 6 होता है, ठीक है। फिलहाल तो सही लग रहा है। अब इसे देखो ये कितना है मेरे पास 2 इंटू
9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इंटू 10⁻- कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, और मैं छोटे छोटे शब्द लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी तो वो बोर्ड मेरे आएगा नहीं, तो छोटा लिखना मेरी मजबूरी है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो इनको ऐसे रहने दो, 3.14 का स्क्वायर इंटू कितना है देखो 1.05 का स्क्वायर इंटू 10⁻68, और नीचे कितना आ गया देखो, ये 4 दूना 8 हो गया, ये 8 इंटू 9.1 और इंटू कितना आ गया 10⁻31 -20 कितना हो जाएगा बताओ, ये आएगा मेरे पास कितना 1 और 3 और 2 5, माइनस का 51 हो गया, और -51 ऊपर का तो क्या हो जाएगा +51 हो जाएगा ऊपर जाके, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये प्लस का 51 हो जाएगा। ठीक है, करो इसको कैलकुलेट, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3.14 का स्क्वायर इंटू, चलो आप इसको कैलकुलेट करो कैलकुलेटर की हेल्प से, देखते हैं कितना आता है, और डिवाइड में कितना आ गया 8 इंटू 9.1 आया। अब इंटू देखो ये कितना हो जाएगा माइनस होके, दिस इज 10⁻, कितना बच गया ये आ गया मेरे पास 8, 8 में से 1 गया कितना होता है 8, और 8 में से 1 गया 7, और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, तो माइनस का 17 बच गया, इधर कितना बच गया माइनस का 17, इतना क्या आ जाएगा ये जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया मेरा A1 कितने, इतना क्या निकल जाएगा जूल। ठीक है, इतना जूल आ गया। हमें किस में चेंज करना है इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। अब ये जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे इसको हम, इससे क्या कर दो डिवाइड कर दो, 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना चाहूँगा तो यहाँ से E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर इंटू 1.05 का स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ गया, ये आ गया 8 इंटू 9.1, और डिवाइड कर दो किससे, इससे, यानी 1.6 इंटू 10⁻−19, और ये इंटू कितना है 10⁻−17, और इतना क्या आ जाएगा ये जूल आ जाएगा। ये ऊपर गया 10⁻2 बच गया, तो यहाँ से मेरे पास जो E1 है वो कितना आ गया 3.14 का स्क्वायर इंटू कितना आ गया 1.05 का स्क्वायर, और इंटू 10⁻2, क्योंकि 19 -17 कितना आया 2 बचा, और डिवाइड में कितना आ गया 8 इंटू 9.1 इंटू 1.6, इतना क्या आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर निकालो, फटाफट इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं भी कर लूँ, मोबाइल तो है मेरे पास, आज 2 मोबाइल है, भाई का लाया हूँ मैं भी, तो देखो कितना आ जाएगा ये, सीधे लिख दो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कहाँ से आएगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलेंडर खुल गया, कैलकुलेटर चाहिए भैया। कितना है देखो, ये है मेरे पास 3.14 इंटू 3.14, और फिर इंटू कितना है 1.05, फिर अगेन इंटू 1.05 एंड डिवाइडेड बाई कितना है 8 इक्वल टू अगेन डिवाइडेड बाई कितना है 9.1 इक्वल टू अगेन डिवाइडेड बाई कितना है 1.6, और कितना आ गया देखो, ये आ गया मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, देखो ये है मेरे पास 0.933 इंटू 10⁻², तो कितना आ गया देखो, ये आ गया मेरे पास कितना 0 भी है इधर पे, तो 9.33, इतना क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या निकल गया मेरा E1 निकल गया, E1 इक्वल टू कितना आ गया 9.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैं चेक कर लूँ ऑफिशियल आंसर से जो दिया है, ये फोन चल ही नहीं रहा है मेरे से, कैसे आता है वो प्रीवियस फाइल, अच्छा ऐसे, बिल्कुल सही है 9.33। ठीक है, अब क्या निकाल दो, E2 निकाल दो, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, E2 क्या हो जाएगा, E2 ये लिखा है हमने कितना है 4 इंटू E1 हो जाएगा, 4 इंटू E1, तो 4 इंटू कितना आया 9.33 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा
4 इंटू 9.33 कितना होता है, फटाफट करो कैलकुलेशन, तो कितना है ये 37.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर क्या निकाल दो, E3 निकाल दो, ठीक है। E3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू E1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 9 इंटू क्या हो जाएगा E1, तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 9.33 एंड दिस इज इक्वल टू 83.7, ठीक है। ये मैंने सीधे लिख दिया वहाँ से, ये कैलकुलेट तो कर सकते हो, तो आसान सा कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो। तो ये क्या निकल गए, दीज आर 3 लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो 3 लोवेस्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, E1, 4E1 एंड 3E1 है ना। इसी में क्वेश्चन आगे वो क्या है, इसी में क्या बोल रहा है, इसी में बोल रहा है ऑल्सो डिटरमाइन करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग क्या करनी है, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन में क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब देखो आइगन फंक्शन क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो अब यहां पर एक चीज है, उसने ये नहीं बोला है कि जो वेल है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, या बोला है, ये बात चेक कर ले, मेरे ख्याल से उसने कुछ नहीं बोला ऐसा। तो वो एसिमेट्रिक वाला केस लेके चलेगा। नहीं एसिमेट्रिक, हाँ क्या, कौन सा लेके चला, सिमेट्रिक वाला केस लेके चला, ठीक है। कौन सा वाला केस लेके चल रखा है, सिमेट्रिक वाला केस लेके चल रखा है, ठीक है। यानी ओके, ठीक है, कौन सा वाला केस, सिमेट्रिक वाले केस से। डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। देखो जो आइगन फंक्शन एफ एक्स होता है, या फिर सॉरी साई एक्स होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, जो साई एक्स इक्वल टू होता है, हमने ये पढ़ा था कि 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए कॉस n पाई एक्स अपॉन 2a, और वैन n की वैल्यू क्या होती है, ऑड होती है, यानी 1, 3, 5 एंड सो ऑन ऐसा होता है। और इसकी वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए साइन n पाई एक्स अपॉन 2a, कब, व्हेन n इक्वल टू कितना है मेरे पास 2, 4, 6 एंड सो ऑन है। और यहाँ पर जो सिस्टम था, ये कहाँ डेरिवेशन में था, यहाँ पर सिस्टम ऐसा था कि ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, और ये जो विड्थ है कितनी है इसकी 2a है, ऐसा कुछ सिस्टम था हमारे पास। इसके लिए सिचुएशन है, ठीक है ना। अब यहाँ जो 2a है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ वेल है ना। अब देखो ये जो मेरे पास आइगन फंक्शन है यहाँ पर, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखो कैसे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2a लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो तो 2 डिवाइडेड बाई 2a लिख सकता हूँ, 2 से 2 गया तो फिर क्या बच जाएगा, ये 1/√a बच जाएगा। और इसे क्या लिखता हूँ, कॉस n पाई एक्स अपॉन 2a, तो ऐसे रहने दो इसको, और यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 1, 3, 5 एंड सो ऑन। अब दूसरे वाले को भी ऐसे चेंज कर दो, इसे क्या लिखता हूँ मैं 2 डिवाइडेड बाई 2a लिख सकता हूँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो साइन n पाई एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और यहाँ पर जो n है वो कितना है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके है ना। अब देखो चेंज क्या है, ये जो क्या है लेंथ है, लेकिन ये जो एग्जांपल है, ये वाला ये जो केस है, इस पर्टिकुलर केस के लिए है कि यहाँ पर जब विड्थ कितनी हो 2a हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि उसकी विड्थ कितनी है l है, तो जहाँ जहाँ 2a है उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, इस l से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो देखो अब जो नया आइगन फंक्शन निकल के आ गया वो क्या निकल के आया, ऐसा कुछ निकल के आया कि अंडर रूट ऑफ 2 बाई एल, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस n पाई एक्स अपॉन कितना आ गया, ये 2a आ गया, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, 3, 5 एंड सो ऑन है। और जो दूसरा आइगन फंक्शन निकल के आया वो क्या आया, l/2 साइन n पाई एक्स अपॉन क्या आ गया 2a आ गया, और जहाँ n इक्वल टू कितना है मेरे पास 2, 4, 6 एंड सो ऑन है, ठीक है। ओके सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2a है, इस 2a की जगह l लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आंसर लिख सकता हूँ, बिकॉज 2a इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ द वेल है। अब लेंथ हम कोई भी ले लें, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये कैसा फॉर्मूला हो गया है, एक जनरलाइज फॉर्म हो गया, मतलब इसमें हम l की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द विड्थ दे रखी है ना, क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ द, क्या बोल रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ द वेल दे रखी है, लेंथ ऑफ द विड्थ, दिमाग, लेंथ ऑफ द वेल दे रखी है कितनी l ना। अब देखो अब क्या करना है हमको, क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो डिटरमाइन करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, इनके करस्पॉन्डिंग यानी E1 के करस्पॉन्डिंग और E2 के करस्पॉन्डिंग और E3 के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन फंक्शन निकालना है। अगर मैं इसको साई n बोल दूं तो मुझे क्या निकालना है, साई 1 निकालना है, साई 2 निकालना है, साई 3 निकालना है। तो साई 1 बोलेंगे तो ये किससे करस्पॉन्डिंग होगा,
ये n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग होगा, साई 2 बोलेंगे तो ये n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग होगा, अगर साई 3 बोलेंगे तो n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग होगा ना। अब देखो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3 दोनों क्या है, ऑड है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, और n इक्वल टू 2 क्या है, इवन है, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन आएगा कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर होगी बात, तो लिख दें, तो यहाँ लिखें, इसे मिटाऊं मैं, लिखो आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग E1, E1 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन देखो, आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू E1, E1 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, साई 1 हो जाएगा, और साई 1 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2/L, और कॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस n पाई x होता है, n की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 पाई x अपॉन क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, पाई x अपॉन l आ जाएगा। ठीक है ना, l की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 2 एंगस्टन है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से साई 1 इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 डिवाइडेड बाई कितना आया, 2 इंटू 10 टू द पावर -10, ये मीटर में आ जाएगा, और कॉस ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई x डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, इतना हुआ, इस 2 से 2 गया, तो यहाँ से मेरे पास साई 1 इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट ऑफ 1/10, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस दिस इज पाई x अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -10, सॉरी 10 टू द पावर -10, एंगस्टन है, उसको मीटर में चेंज है, 10 टू द पावर -10 आएगा, तो ये क्या आ गया, E1 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हो गया। ठीक है, सिमिलरली क्या निकाल दोगे, साई 2 निकाल दोगे, तो साई 2 इक्वल टू यहाँ पे आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू E2 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, साई 2x हो जाएगा, और साई 2x यानी 2 यानी क्या है, इवन है, तो कौन सा वाला आएगा, साइन वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 2/L, और साइन अभी n की जो कितना है, 2 है, यानी इसके यहाँ इस पर्टिकुलर केस में n इक्वल टू 2 है, और इस पर्टिकुलर केस में n इक्वल टू 1 है, तो क्या आ जाएगा, देखो 2πx अपॉन कितना आ जाएगा, l आ जाएगा, और l की वैल्यू पुट करो, l कितना है, ये दिया हुआ है हमको, तो देखो यहाँ पे साई 2x इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -10, और ये क्या आ गया इधर पे साइन, और ये क्या आ जाएगा 2πx अपॉन l कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -10 है, देखो कुछ टर्म कैंसिल, 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, तो यहाँ से मेरे पास साई 2x इज इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -10, और दिस इज साइन, और ये क्या आ जाएगा, देखो n पाई डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -10, ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, साई 2x आ गया। अब क्या निकाल देंगे, साई 3x मैंने इसके करस्पॉन्डिंग E इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, तो इस यहाँ पर लिख दूँ मैं, आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू E3 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या होगा, क्या हो जाएगा, साई 3 हो जाएगा, तो साई 3x इज इक्वल टू कितना आया, देखो अंडर रूट ऑफ क्या होता है, 2/L होता है, फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये चीज़ क्या है मेरे पास, देखो साइन n πx अपॉन l है, और n की जो कितना है, 3 है, n इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, तो रखो फिर वैल्यू इधर, तो यहाँ से मेरे पास साई 3x इज इक्वल टू l की वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -10, और इंटू क्या हो जाएगा, साइन 3 ऐसे रहा, पाई x, और डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -10, तो ये क्या हो गया, E इक्वल टू E3 के करस्पॉन्डिंग, या फिर जो मेरे पास जो E3 लेवल है उससे करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या होगा, ये होगा। तो हमने जो 3 लोवेस्ट एनर्जी लेवल थे पहले वो निकाले, फिर उनके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल दिए हमने, आइगन फंक्शन निकाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ। देखो इसमें कुछ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए कि मेरे को यहाँ पर नहीं आया, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अंडर से बाहर में निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। देखो इसने बाहर निकाल रखा है अंडर में,
जो इसका आंसर है उसमें ये ऐसा कुछ लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -5 लिखा है। ऑब्वियसली बात है 10 टू द पावर -10 अंडर से बाहर 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, फिर ये बाकी का ऐसे आएगा ऊपर का टर्म, ठीक है, ये वाला साइन वाला। सिमिलर यहाँ पर भी होगा, ये अंडर हटेगा, इस अंडर को हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी तो नहीं चाहिए। अब देखो फिर आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कैन वी मेजर द एनर्जी लेवल ऑफ ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास एक बॉल हो जिसका मास 10 ग्राम हो और वो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर रखी हो जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। क्या हम उसके एनर्जी लेवल को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो करें फाइंड, देखो कैसे कर लेंगे। तो पहले से मिटाना पड़ेगा, फिर आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आंसर निकालोगे। आप बताओ, क्या कोई बॉल को हम, या फिर अगर कोई बॉल है उसको हमने पोटेंशियल वेल के अंदर रखा हुआ है, क्या हम उसके एनर्जी लेवल, उस बॉल के एनर्जी लेवल फाइंड कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है पहले, क्वेश्चन नंबर 2 बोल दूं इसको मैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो। कैन वी मेजर द एनर्जी लेवल ऑफ ए बॉल, कैन वी मेजर एनर्जी लेवल ऑफ ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम moving in 1 dimensional box of length 10 centimeter, जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो अब देखो क्या है, एक मेरे पास इस तरीके से एक वेल है, ठीक है, बना दी वेल हमने, ओके, ये है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है और यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी है, L बोल दिया हमने, और L इक्वल टू कितना दे रखा है उसने हमको 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या बोल रहा है, एक बॉल है इसके अंदर, एक छोटी सी बॉल है जिसका मास M इक्वल टू कितना है 10 ग्राम है। क्या हम इसके एनर्जी लेवल को, जैसे हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल निकाले, क्या इसके लिए हम एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं। तो देखो एनर्जी लेवल, अगर मेरे पास कोई एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है तब उसमें एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं हम, En इक्वल टू, सिंस वी नो En इक्वल टू क्या होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, ओके पढ़ा है। तो यहां पर L दे रखा है, M दे रखा है। अब एक काम करो, किसके लिए देखें, लेट अस सी फॉर ग्राउंड स्टेट, या बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट नहीं, पहले ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिर देखते हैं मतलब किस तरीके का हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं किसके लिए देखूं, या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, En इक्वल टू n स्क्वायर इंटू, n स्क्वायर मैंने अलग से लिख दिया, तो पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, आंसर यहाँ लिख सकता हूँ। अब देखो इन सबकी वैल्यू रखो इधर पे, तो यहाँ से En इक्वल टू कितना आ जाएगा n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 3.14 का स्क्वायर इंटू h कट स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, अभी हमने लिखा था 1.05 इंटू 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया, ये कितना है मेरे पास 2 इंटू m क्या है इसका मास, और कितना है मास मेरे पास 10 ग्राम है, कितना है 10 ग्राम, एंड और 10 ग्राम को अगर मैं किलो में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम यानी 1000 ग्राम में 1 kg होता है, तो इतना kg हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg इंटू L स्क्वायर, L कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो यानी क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर और इसका स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को इसमें चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। तो यहाँ से मेरे पास जो En निकल के आया वो कितना निकल के आया, देखो ये आ गया मेरे पास क्या n स्क्वायर इंटू, पहले पावर सॉल्व कर दे, तो दिस इज 3.14 का स्क्वायर इंटू 1.05 का स्क्वायर, एंड अगेन
इनटू ये कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 68 आ गया, ठीक है। एंड डिवाइड में कितना बचा देखो, तो दिस इज 2 इंटू 10 और इंटू ये वाला 10 आएगा 10, दिस इज 10 टू दी पावर माइनस 3 और ये कितना है इधर से 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 7 हो गया ये। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है 10 टू दी पावर माइनस 3, यहाँ से क्या आएगा 10 टू दी पावर माइनस 4, ओके ओके, और ये भी ये 100 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये 10 का क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 10 टू दी पावर माइनस 4, 10 टू दी पावर माइनस कितना बचा 7 बचा। अब देखो कुछ देखो 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हुए, तो अगर 7 में से 3 गया तो कितना होता है 4, तो 10 टू दी पावर कितना बच गया इधर माइनस 4 बच गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से ई एन इक्वल टू कितना आया एन स्क्वायर इंटू इस पूरी चीज़ को, ठीक। अब कैलकुलेटर ऑन करो, क्या है, ठीक है। आप भी करो इसको, कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कॉपी में कर सकते हो। कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर, ओके। देखो क्या है ये कुछ ऐसा है 3.14 इंटू 3.14, फिर इंटू है कितना 1.05, अगेन इंटू है 1.05 एंड दिस इज इक्वल टू दिस मच एंड डिवाइडेड बाय कितना है मेरा 2 है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है देखो 5.4, कितना आया 5.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 68, इतना क्या आ गया जूल आ गया। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहूँ तो क्या कर दूंगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा देखो ये एन स्क्वायर इंटू 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 68 डिवाइड में कितना आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आ रखा है इसको 1.6 से डिवाइड करो, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.6, तो ये आ गया मेरे पास कितना, तो दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 3.4 अप्रॉक्स कितना आ गया 3.4 एंड इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया है, माइनस करो इसको, क्या है ये है मेरे पास 68 माइनस 19, तो ये माइनस का कितना आ गया 49 आ गया, क्या आ गया माइनस का 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या निकल गया मेरा ई एन निकल गया, ये चीज़ क्या निकला मेरा ई एन निकला। अगर आप इस एनर्जी को देखो, यानी किसी nth लेवल की एनर्जी को देखो, क्या ये एनर्जी देखने लायक है, यानी इस एनर्जी को क्या ये जो 10 टू दी पावर माइनस 50 अप्रॉक्स कितना है 10 टू दी पावर माइनस 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या एक ये एप्रिशिएबल एनर्जी है या फिर एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, आंसर है नहीं है। यानी ये एनर्जी हम इसको मेजर कर ही नहीं सकते, यानी इतनी कम एनर्जी है, यानी ये एनर्जी कोई इफेक्ट डालेगी ही नहीं, ठीक है। यानी जब हम किसी एक ऐसे सिस्टम को जो क्लासिकल फिजिक्स का है, या बोल सकते हैं कुछ ऐसा सिस्टम है कि मेरे पास एक बॉल है और जब हम उसमें क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूला लगा रहे हैं तब हमको वहां पर एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पा रहा है, यानी उसकी एनर्जी क्या आ रही है बहुत ही कम ऑर्डर की आ रही है, यानी इतनी छोटी आ रही है कि हम उस लेवल तक सोच ही नहीं सकते, 10 टू दी पावर माइनस 50 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि हम क्या नहीं कर सकते, इसके इस सिस्टम को या फिर इसके एनर्जी को इस कॉन्सेप्ट से जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि पोटेंशियल वेल वाला, उससे सॉल्व या फिर उससे डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, इसने क्या लिखा है, ठीक है, ये भी वही लिखेगा, हाँ, दीज एनर्जी आर एक्सट्रीमली स्मॉल सो वी कैन नॉट बी मेजर, यानी हम इसको मेजर नहीं कर सकते बिकॉज दीज एनर्जी आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो ये एनर्जी आएंगी n इक्वल टू 1 रखोगे बहुत छोटी, n इक्वल टू 2 रखोगे फिर बहुत छोटी, यानी बहुत छोटी छोटी एनर्जी आएंगी, तो उनको हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, तो ये समझ में आ गया ना, मतलब नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा नहीं कर सकते। तो उसने कैन वी मेजर, तो आंसर क्या है नो वी कांट। वाई वी कांट, बिकॉज दीज एनर्जी आर वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही क्या है छोटी है। क्लियर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m in a infinite well potential of width 2a make a transition from a higher state of the quantum n2 to lower state of quantum number n1। ठीक है, बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास एक इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल है इस तरीके से, यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में क्या कर रहा है ट्रांजिशन कर रहा है। तो उस ट्रांजिशन के दौरान जो इमिटेड फोटोन होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी हमें ये निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, क्योंकि लेक्चर का होता है थोड़ा लंबा हो जा रहा है ना, मैं उतना डालने में मेरे को दिक्कत हो रही है, बिकॉज डेटा मिलता है 2 GB
और वीडियो बन जाती है 4 GB की, तो एक वीडियो को डालने में कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखते हुए तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ होगा, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। क्लियर हुई बात? तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद।